Hi students, I hope you are very happy. आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th। देखो जो प्रीवियस हमारा जो प्रीवियस वीडियोस था उस वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल है उसका इंट्रोडक्शन किया था। ओके, आज हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं कि उन क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं और इनको जो फॉर्मूलाज मैंने इंट्रोडक्शन में दिए थे जैसे सम ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ओके, तो ये फॉर्मूलाज को कैसे यूज करेंगे, उनका कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, उनका रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं, हम ये सब आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज 2.2 का है। वो क्वेश्चन नंबर क्या है 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई। यहां से क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया। अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है लेकिन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ द जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट, कि इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में अपने को क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है। ओके, तो नाउ सॉल्यूशन इज, तो फर्स्ट का हमारा सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले अपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने अपना इंट्रोडक्शन में बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ये सभी मैंने अपने जो प्रीवियस वीडियोस था उसमें बता दिया था। जो अपना चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन है, पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन है, उसमें कंप्लीट डिटेल मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले इसके क्वेश्चंस। इसमें देखो x² - 2x - 8। अब इस क्वेश्चंस को अब सिंप्लीफाई तो हम इजी वे में वो फॉर्मूले हैं जैसे सम ऑफ जीरोस कौन सा होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इसे डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, बट यहां पे अपने को क्या बोला गया है, रिलेशनशिप बिटवीन, अपने को रिलेशनशिप फाइंड करना है। ओके, अब यहां पे देखो रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो रिलेशनशिप में सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे और फैक्टर के किसके अकॉर्डिंग करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग मेथड आपने सीखा होगा 9th क्लास में, अदरवाइज फिर भी मैं वापस से सिखा देता हूं। अब यहाँ पे अपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका बेसिक जो फॉर्म है वो किस टाइप की होती है, ax² + bx + c = 0। ओके, ये अपना क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे जो स्प्लिटिंग मेथड करते हैं, स्प्लिटिंग मेथड में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो a और c का मल्टीप्लाई करे और b, जैसे यहाँ पे a और c की जगह क्या है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे 1 है, तो a और c की जगह 1 × 8 = 8 और b की वैल्यू क्या है -2। तो इस b के ऐसे फैक्टर कर दो, b के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करे तो अपना 8 आ जाए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करे, या तो एडिशन करो या फिर सब्ट्रैक्शन करो तो अपना क्या आ जाए, -2 आ जाए। तो इसका सिंपल सा है, 8 के हम जैसे 4 × 2 करें तो 4 × 2 = 8 हो रहा है, लेकिन 4 और 2 को ऐड करते हैं, 4 + 2 = 6 और 4 - 2 = 2। लेकिन अपने क्या लेके आना, माइनस का, तो अपने जो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे बड़ी वाली नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है उसको हम माइनस सिंबल कर देते हैं। यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस का सिंबल करते हैं बड़े वाले वैल्यू का। ओके, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या हो गए, इसके मैं यहाँ की बात कर रहा हूं, तो x² अपने को इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी है अपनी, ये है मिडल टर्म। ओके, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट का मतलब 20 के उसके फैक्टर करने हैं। तो x² - 4x + 2x - 8। ओके, अब यहाँ पे कॉमन ले लो, x -4, यहां से क्या कॉमन आ गया, +2 कॉमन आ रहा है, तो x - 4 = 0 चल ही रहा है इसके। ओके, तो यहां पे x + 2 एंड x - 4 = 0। तो इसके x की वैल्यू क्या आ गई, x = -2 और x = 4। तो ये अपना अल्फा हो गया, ये अपना क्या हो गया, बीटा हो गया।
अब यहाँ पे अपने को जो फैक्टर्स हमने बोला था कि जो इसके रिलेशनशिप फाइंड करना है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू इसके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई करो। तो अपना जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला क्या होता है देखो, फर्स्ट फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए नहीं लिखो तो अपने लैंग्वेज में लिख देना माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसकी बात करें हम तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दोनों, फर्स्ट जो वैल्यू आती है वो अल्फा, सेकंड वैल्यू आती है वो बीटा, तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो -2 + 4 इक्वल टू, अब इसके अकॉर्डिंग माइनस सिंबल तो ये आ गया, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू क्या है -2 है, तो b की वैल्यू हो गई -2 और a की जगह पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह पे a कुछ भी नहीं है तो 1 तो है। ओके, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो ये हो गया 2 इक्वल टू 2/1, दैट मीन्स 2 इक्वल टू 2, तो ये अपना वेरीफाई हो गया। ओके, LHS इक्वल टू RHS हमारा फर्स्ट तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है C अपॉन ए, और लैंग्वेज में लिखे तो इसको क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू 4 इक्वल टू C की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है -8, तो -8/1, तो ये हो गया -8 इक्वल टू -8, तो ये भी अपना इक्वल आ गया, तो दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया अपना हैंड्स प्रूफ। ऐसे अपने को वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चंस हमेशा 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है, हमेशा 100% आता है इस टाइप का क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 4x² - 4s + 1, इसको जो अपना क्वेश्चन सोल्व किया है इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए, (4s² - 4s + 1). अब इसके फैक्टर्स फिर वैसे ही स्प्लिट इन द मिडिल टर्म, अब मैं डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूं। देखो a इंटू सी, AC की जगह पे क्या है 4 × 1, a की जगह पे 4 और c की जगह पे 1 तो इसका क्या हो गया 4 आ गया। b की जगह पे क्या है -4 है, तो इस -4 की कैसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए +4, और एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो तो क्या आ जाए -4 आ जाए। तो इसको देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -2 दोनों का एडिशन होगा तो क्या -4 बन जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2 × 2 = 4, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा ये, और प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको स्प्लिट कर दो, 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो 0 के इक्वल तभी उसके जीरोस फाइंड होते हैं, तभी उसके रूट्स। यहाँ पे अपने समझ में ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये जीरोस आ रहा है, इसको रूट्स भी बोलते हैं। रूट्स कौन सा, ये रूट्स, इसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे जीरो भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है, तो 2s - 1, यहां से क्या कॉमन आ रहा है -1, तो 2s - 1 = 0, तो ये हो गया 2s - 1 = 0, ये हो गया 2s - 1 = 0,
2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ये s है भाई, 5 मत समझना। तो s इक्वल टू 1/2 और दूसरा क्या हो जाएगा 1/2 s इक्वल टू। तो ये अपना अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। वापिस से वही फंक्शन सम ऑफ जीरोस, इसको रख कर देते तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अब मैं वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वो नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट माइनस बी अपॉन ए करूंगा। तो माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है -4 और माइनस ऑलरेडी है तो -4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ए की वैल्यू 4। तो दोनों का इनका एलसीएम लिया तो 2 1 + 1 इक्वल टू 4/4। तो ये होगा कितना 2/2 इक्वल टू 4/4 1 1, इस ये भी 1 1। तो दैट मीन्स क्या आ गया 1 इक्वल टू 1। तो LHS इक्वल टू RHS। फिर सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/a 4, तो 1/4। अब अपने मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 1/4। ये दोनों सेम आ गए, तो ये भी LHS इक्वल टू RHS। ओके, हेंस प्रूव। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस है। मेन इसमें क्या है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये अपने को फैक्टर्स पता चल गया तो आप इजी वे में पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों, ये दोनों फॉर्मूले हैं वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ओके, पूरा क्वेश्चन इसी के बेस के ऊपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए थर्ड, 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। इसको वैसे ही स्प्लिटिंग मिडल टर्म, तो AC क्या है 3 इंटू, ये डॉट की जगह पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई का डॉट है ये, 3 इंटू -4, ये कितना हो गया -12। B की जगह पे क्या है माइनस, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे -1 है, कुछ भी नहीं है तो -1 है और ये माइनस का माइनस। तो अब ये 1 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करे तो -12 आ जाए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करे, या तो एडिशन करे या सब्ट्रैक्शन करे तो अपना कितना आ जाए -1 आ जाए। तो इसके मैं कर रहा हूं -4 और 3, इन दोनों का एडिशन करूंगा, एडिशन करेंगे तो -1 आ रहा है क्योंकि -4 में से +3 जाएगा तो -1 बचेगा, और -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा। ओके, तो -3, तो इसके स्प्लिटिंग मेथड क्या होगा देखो, 3x² - 4x, चलो x आगे लिखता हूं, ये 3x आगे लिख देते हैं तो क्योंकि कॉमन लेने में अपने को इजी हो जाएगा। 3 आगे लिख दिया मैंने, -4x पीछे लिख दिया। अब यहां से कॉमन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज कॉमन लेने में प्रॉब्लम होती। तो यहाँ पे 3x कॉमन आ रहा है तो x - x + 1, जैसे -4 कॉमन आ रहा है तो x + 1 इक्वल टू 0। ये हो गया 3x - 4 और ये हो गया x + 1 इक्वल टू 0। 3x - 4 इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया x + 1 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू 4 कैसे, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो गया 4/3। ये तो अपना अल्फा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ये 1 इस साइड जाएगा तो किसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस की, तो x इक्वल टू क्या हो गया -1, ये अपनी क्या हो गई बीटा की वैल्यू हो गई। अब वापिस से सेम प्रोसेस हो जाएगा, वापिस से सेम प्रोसेस कौन सा, वही सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है 4/3
प्लस प्लस -1 है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा ये, इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 तो ये -1, ए की वैल्यू होगी 3, ये देखना एलसीएम ले रहा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम ले गए 3, तो 4 - 3 इक्वल टू 1/3, ये अपना क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3, LHS इक्वल टू RHS, दोनों साइड अपने क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ये अपना रिलेशनशिप फाइंड करने का मेथड है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा अपना है 4/3 इंटू -1 इक्वल टू सी की वैल्यू है -4, तो -4/3 -1 को इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 को -1 से किया तो -4 और 3 को 1 से किया तो 3 इक्वल टू -4/3, दोनों वैल्यू आपस में सेम आ रही है, तो ये भी LHS इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.2 का है, क्वेश्चन नंबर 1, इसके कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट पड़ता है, जैसे इसका 4th नंबर का पार्ट डाल के करवा देते हैं कि 4th नंबर का है t² - 15, t² - 15 को इसको फैक्टर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करेंगे, ओके इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, t² - 15, तो t² - 15 देखें, इसका 4th पार्ट इक्वल टू 0, अब इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो लग नहीं सकता, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो लग नहीं सकता, क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि इसकी जो x दैट मींस 1 पावर की जो है ना, जैसे t² और t की जो पावर है वो बीच वाला नंबर गायब है, इसको हम इस टाइप के लिख सकते हैं कि t² माइनस या प्लस 0t माइनस 15 इक्वल टू 0, इस टाइप से तो लिख सकते हैं, जो ये स्टेप है ना वो गायब है, तो इसको हम कैसे सोल्व करें, बच्चे इसको देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सोल्व कैसे करें, ओके तो इसको देखो डायरेक्टली इजी वे में सोल्व करो, इस 15 को इस साइड लेके जाओ, तो t² इक्वल टू 15 और t इक्वल टू प्लस माइनस √15, इसका रूट हटा दे तो इस साइड प्लस माइनस आ जाएगा, तो एक बार प्लस का हो गया एक बार माइनस का हो गया, तो दैट मींस इसको हम लिख सकते हैं t इक्वल टू √15 और एक बार लिख सकते हैं t इक्वल टू -√15, तो ये अपना अल्फा हो गया, ये अपना बीटा हो गया। अब वापस से सेम प्रोसेस, प्रोडक्ट हो गई, ये इंपॉर्टेंट था बस, यहां तक इंपॉर्टेंट है बच्चों को, यही याद लगता है, बाकी तो इजी वे में सोल्व कर दोगे। सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ओके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √15 माइनस √15 इक्वल टू, अब मैंने अभी तो कुछ देर पहले इसकी स्टेप बताई थी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि t² प्लस 0 इंटू टी माइनस 15 इक्वल टू 0 इंटू टी, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 0 हो गई, ओके या कुछ भी नहीं है तो भी 0 लगा देंगे, नहीं भी लिखोगे ये मैं समझाने का तरीका है, नहीं भी लिखोगे यहाँ पे t की कोई टर्म ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो 0 कर सकते हो डायरेक्टली, तो 0/a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये भी 0 हो गया प्लस माइनस 0, तो 0 इक्वल टू 0, तो LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा √15 इंटू माइनस √15 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है -15 अपॉन a की वैल्यू 1, तो ये माइनस प्लस तो हो गया माइनस, √15 इंटू √15 कितना होता है 15 अपॉन 1 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, -15, ओके दोनों सेम है, ये भी आपस में सेम आ गए तो हैंड्स प्रूफ। तो
ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं जो मेन एग्जाम होता है सीबीएसई के अकॉर्डिंग या फिर अपना जो स्टेट बोर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो जो अपना एक्सरसाइज 2.1 का 2.2 का क्वेश्चन है जो फर्स्ट है वो कंप्लीट क्वेश्चन इसी टाइप से सोल्व होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखो डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अपने को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है ईच विद द गिवन नंबर्स, नंबर्स जो कि दे रखे हैं इन नंबर्स का एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। इनके क्या दे रखे हैं, सम और सम ऑफ जीरो दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब जो ये फर्स्ट है वो क्या है, सम ऑफ जीरोज है, और जो सेकंड नंबर है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ओके, तो इसके इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड हैं, दो मेथड, दोनों एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन में दोनों मेथड से करवाऊंगा, आगे फिर एक मेथड से करवाऊंगा, जो भी आपको इजी लगे उसी मेथड से आप सोल्व कर देना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है उसका फर्स्ट पार्ट ही लेते हैं 1/4 और -1। तो सबसे पहले इससे पहले मैं कुछ एक जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बेसिक इक्वेशन है। ओके, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे जो a है, इस a से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ax² + bx + c = 0। अब a को कंप्लीट इक्वेशन से इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, तो a से कैंसिल हो गया। ये समझाने का तरीका है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा मैं, लेकिन ये कैसे बना वो फॉर्मूला वो एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये फॉर्मूला कैसे बना। तो यहां पे देखिए x² + b/ax + c/a = 0। अब समझना अच्छे से कि अपना सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यहां पे लिखते हैं चलो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, -b/a होता है। तो ये जो b/a है ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, लेकिन ये माइनस, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये माइनस किस साइड आ जाएगा, इस साइड, या फिर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे c/a आ रहा है, तो यहाँ पे भी c/a, तो ये क्या बन गया अपना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो बस यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि जो ये फॉर्मूला, अब तुम्हें ये सब ये दोनों प्रोसेस नहीं करना, डायरेक्ट तुम्हें ये फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला बनता है। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो पॉलिनोमियल्स फाइंड करने का। अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, अपने को रूट्स दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं, अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है या इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अपने ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली, अपने को क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। तो ये क्या बन गया, सम ऑफ जीरोस, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस ये होता है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखो इसको मैं रफ करते हैं, ये समझाने का तरीका है बस। अपना फॉर्मूला क्या था, x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस, सॉरी x आएगा यहाँ पे, x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4, 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 0। ये इक्वेशन भी राइट है। इसको आगे एलसीएम करके सोल्व करेंगे, आंसर मैच करना हो तो इसको एलसीएम करके सोल्व करेंगे। तो इसके एलसीएम क्या आ जाएगा, 4, कंप्लीट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 4x² - 1x - 4 = 0। ये 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये अपना आंसर हो गया। ओके, इसका सेकंड मेथड क्या है, देखो एक मेथड तो ये है
इसका सॉल्यूशन फाइंड टोटली ओनली 4 लाइन में। सेकंड मेथड इसका है, क्वेश्चन अपना है 1/4 - 1। सेकंड मेथड क्या है देखो, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है। ओके, -b/a है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें, ये अपना क्या है, सम है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो b की वैल्यू कितनी है, -1, और a की वैल्यू कितनी है, 4 है। ओके, अब यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है c/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपना कितना दे रखा है, -1। अब सुनना अच्छे से, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन a की वैल्यू तो दोनों जगह सेम है। तो ये 4 मैं यहां पे लगाऊंगा तो ऊपर भी लगाऊंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके नीचे कुछ भी नहीं। देखो आपने ये -1 ही दे रखा है, -1 की जगह -1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। लेकिन अपने को a की वैल्यू सेम बनानी है। a वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे भी सेम बनानी है। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, -4/4। अब यहाँ पे देखिए सभी की वैल्यू अलग अलग आ गई। यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, चलो यहाँ पे लिखते हैं, a की वैल्यू हो गई a इक्वल टू, दोनों जगह सेम है, a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, और c की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू हो गई -4। तो अपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बेसिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c = 0। वैल्यू पुट कर दो वैसे, ये हो गई 4x² - 1x - 4 = 0। ये आंसर हो गया। चाहे ये इक्वेशन करो चाहे ये इक्वेशन करो, दोनों में सेम नंबर है। ओके, सेम इक्वेशन बनेगी दोनों, कंफ्यूजन मत होना। चाहे आपको ये इजी मेथड लगे तो इस मेथड के अकॉर्डिंग करो, ये मेथड इजी लगे तो इस मेथड के अकॉर्डिंग करो। ओनली एक ही क्वेश्चन में मैंने दोनों फॉर्मूले, सभी क्वेश्चंस में मैं नहीं कराऊंगा दोनों फॉर्मूले, दोनों मेथड्स। ओके, अब देखो सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट देखो इसमें सेकंड पार्ट में अपना क्या है, देखो √2 और 1/3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इस टाइप का भी अच्छा है। ओके, तो यहाँ पे देखो √2 और 1/3 अपने को पता है क्या है, सम ऑफ जीरोस है, और ये अपने को पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को गिवन है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, जब भी हम इक्वेशन फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला यही यूज होगा, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा × 0। x² - अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी है, √2, x + अल्फा × बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3 = 0, 1 है ये। ओके, 1/3 = 0। ये हो गया अपना x² - √2x + 1/3 = 0। अब यहाँ पे देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो कंप्लीट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन गई अपनी इक्वेशन 3x² - 3√2x + 1, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसको देखें ना, 3 से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे 3x², 3√2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 × 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, तो +1 = 0। तो मैं ये स्टेप ना लिख के मैं डायरेक्ट ये स्टेप लिख रहा हूँ। ओके, कंफ्यूज मत हो जाना, ओनली 4 स्टेप में आपका आंसर है, ये आंसर मिल गया आपको। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है अपना थर्ड पार्ट, 0√5। तो ये क्या है, सम ऑफ जीरोस
और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में देखो अपना फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। ओके, ये अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये अपना सम है। तो सम एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है, √5 इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो वाली टर्म लिखी या ना लिखी, ये भी आंसर लिखोगे तो राइट है। ओके, ये आप जीरो वाली टर्म ना लिखी ये लिखोगे तो भी राइट है। ये रूट है, √5 इक्वल टू जीरो, ये भी आंसर राइट है। ओके, नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट 1 वापिस से फॉर्मूला, अब तो जल्दी जल्दी करो। एल्फा प्लस बीटा इंटू एल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे 1 रखें, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। ये आंसर हो गया तुम्हारा। ओके, नेक्स्ट देखो 1/4 और 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। एल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है, ये अपना सम होता है, ये अपना क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/4, दोनों के नीचे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है इक्वल टू जीरो। दोनों के नीचे 4 आ रहा है तो 4 से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स, 1x करो चाहे x करो इक्वल टू जीरो। ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो इसी टाइप के अपने कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व होंगे।